हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी ब्यूटी एंड वेलनेस की ट्रेनर आज आपके लिए लेके आई हूँ यूनिट 1 बेसिक स्किन केयर सर्विसेज का सेशन 2 जो कि है एक्शन ऑफ द फेशियल नेक एंड शोल्डर मसल, जो कि लेवल 2 एंड 3 दोनों के लिए ही होगा। तो आइए चलते हैं हम। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, लिसनिंग, रीडिंग, वॉच एंड थिंक। जो भी मैं आपको काम इसमें करवाऊंगी, सबसे पहले आपको उससे सुनना है, रीड करना है, देखना भी है और उसके बारे में सोचना भी है कि क्या पढ़ाया गया है। और इसके अलावा जो मेन पॉइंट है वो है आपको अपने हाथ से ये सारे नोट्स लिखने भी है। क्योंकि जितने भी हमारे हाथ में जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारी मेमोरी को शार्प करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, जिनसे एक हार्मोन निकलता है IGF-2, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। सो लिखना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो आइए शुरू कीजिए, आप इसे देखिए, सुनिए और लिखिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। लर्निंग आउटकम्स, यानी कि ये जो आप सेशन पढ़ने जा रहे हैं उससे आपको क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा होने वाला है। ऑन कंपटीशन ऑफ दिस यूनिट द स्टूडेंट विल बी एबल टू, जब भी आप कंप्लीट कर लेंगे ये यूनिट तब आप उस किस चीज़ के योग्य हो जाएंगे। एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ वॉल्यूंट्री मूवमेंट ऑफ मसल। वॉल्यूंट्री मूवमेंट कौन सी होती है? स्वैच्छिक। जैसे आप अपने हाथ को, पैर को, अपनी नेक को, फेस को, आईज़ को, अपने लिप्स को अलग अलग मूवमेंट के अंदर आप हिला लेते हैं, तो वो कैसे हो सकता है? वॉल्यूंट्री मूवमेंट कहलाता है। यानी कि स्वैच्छिक, आपका मन करता है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी मसल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे होता है? स्टेट मसल इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ फेस, आईब्रो, नोज, माउथ, ईयर एंड नेक। यही इसके साथ हमारा जो है फेस, आईब्रो, नोज, माउथ, ईयर और नेक, ये सब भी हमारा इन्वॉल्व होते हैं मसल्स के साथ। एक्सप्लेन वेरियस बॉडी मूवमेंट सच एज फ्लेक्शन, एडक्शन एंड एबडक्शन। आप इसके अलावा ये भी बता पाएंगे, जान पाएंगे कि फ्लेक्शन, एडक्शन, एबडक्शन ये सब प्रक्रियाएं क्या है। तो चलिए, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूंट्री मूवमेंट ऑफ मसल्स, स्वैच्छिक जो मूवमेंट्स होते हैं मसल्स के, उनके बारे में जानते हैं। अ ब्यूटी थेरेपिस्ट का या एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट को वॉल्यूंट्री लोकेशन और फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। फेस, नेक, हैंड और आर्म मसल्स, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। इस सेशन में हम फेस, नेक, हैंड और आर्म की कुछ वॉल्यूंट्री मसल्स का अध्ययन करेंगे। यह प्रॉपर मैसेज प्रदान करने में मदद करेगा। हम निम्नलिखित मसल के वॉल्यूंट्री मूवमेंट के इफ़ेक्ट का अध्ययन करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, जो कि जिसमें हम कौन कौन सी मसल्स की रीडिंग करने वाले सेशन में, फेशियल मसल, आईब्रो मसल, मसल ऑफ नोज, मसल ऑफ माउथ, मसल ऑफ ईयर, मसल ऑफ मैस्टिकेशन, मसल ऑफ नेक। तो चलिए अब हम चलते हैं फेशियल नंबर 1, फेशियल मसल पे, कि फेशियल में, फेस में हमारी कौन कौन सी मेन मसल्स होती हैं। फेशियल मसल स्कल का टॉप एपिक्रेनियस या ओसीपिटो फ्रंटालिस मसल द्वारा कवर किया गया है। इस मसल के दो भाग हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ये है हमारे सिर का टॉप का एरिया, और ये यहाँ पर हमारी जो एक मसल है वो है फ्रंटालिस, और यहाँ पर बैक में होती हैं जो मसल वो होती है ओसीपिटो फ्रंटालिस। तो ये जो है ओसीपिटालिस, ये बैक पार्ट में है ओसीपिटालिस। फ्रंटालिस कौन सी है? फ्रंट पार्ट में है। इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया? ओसीपिटो फ्रंटालिस। फ्रंटालिस आईब्रो और स्कल के वॉल्यूंट्री मूवमेंट में मदद करता है। ओसीपिटालिस और फ्रंटालिस टेंडन से जुड़े होते हैं। जैसे फ्रंटालिस हमारी आईब्रोज को रेज करने में हेल्प करती है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड है आईब्रो मसल, यानी कि हमारे आईब्रोज पर भी कुछ मसल्स होती हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे आईज़ के चारों ओर कौन सी मसल्स होती हैं, वो है ओबिक्युलरिस ओक्यूली। ओबिक्युलरिस ओक्यूली जैसे कि आपको यहाँ दिखाया जा रहा है। ओबिक्युलरिस ओक्यूली completely surround the margin
ऑफ द आई सॉकेट, यानी कि हमारे आई के चारों ओर के एरिया को कवर किए हुए है। दिस मसल हेल्प इन ब्लिंकिंग, जब हमारी आइज़ ब्लिंक होती है यानी झपकती हैं, तो किसकी वजह से झपकती है? ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूली। तो चलिए, ये हो गई हमारी आईब्रो की मसल्स। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको आपने वर्ड ब्रेक करके पढ़ना है और समझना है, जैसे ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूली। तो आप अगर इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी मसल है मसल ऑफ नोज़। हमारी नाक पर भी बहुत सारी मसल्स होती हैं, तो जानते हैं हम नाक पर कौन कौन सी मसल होती है। नंबर 1 है प्रोसीरस। यह मसल आईब्रो के बीच नोज़ ब्रिज और टॉप ऑफ नोज़ को कवर करती है। जैसे यहाँ पर प्रोसीरस मसल दिखाई गई है, ये ग्रीन शेड में आपको दिख रही है। ये कहाँ पर है? नोज़ ब्रिज के टॉप पर, यानी कि ये जो नाक का जो पुल बना हुआ है इसके बिल्कुल टॉप को कवर कर रही है। डिप्रेसिंग आईब्रो, आईब्रो को डिप्रेस करने के लिए, यानी कि जब नीचे की ओर झुकाने के लिए एक्रॉस नोज ब्रिज रिंकल पैदा होती है, यानी कि जब हम आंखों को सिकोड़ते हैं नाक के मध्य में से, तो वहाँ पर क्या होती है? झुर्रियाँ जो बनती है वो इसी मसल की वजह से बनती है। नेक्स्ट है नेजालिस। नेजालिस नोज़ मसल, नेजालिस नोज़ को सिकोड़ती है, यानी कि जो नेजालिस है, नाक को जब हम सिकोड़ते हैं तो हम कौन सी मसल का यूज़ करते हैं? नेसालिस, यानी कि नेसालिस नोज़ मसल नेसालिस नोज़ को सिकोड़ती है, जिससे रिंकल होते हैं। तो ये हो गई हमारी नाक की मसल। नेक्स्ट चलते हैं हमारी मसल ऑफ माउथ, यानी कि हमारे मुंह की जो है मेन मांसपेशियाँ। ये कौन सी है? क्वाड्राटस लैबिल सुपीरियोरिस। यह मसल लिप के ऊपरी हिस्से को घेरती है और अंदर जाने में मदद करती है, यानी कि ऊपर के हिस्से को घेरती है और उसे अंदर जाने में मदद करती है। ऊपरी होंठ को ऊपर उठाकर मुंह खोलना, इसी जो है मसल्स की एक वॉल्यूंटरी मूवमेंट है। नेक्स्ट हमारी मसल है मसल ऑफ माउथ। मसल ऑफ माउथ ये है क्वाड्राटस लैबिल इंफीरियर। यह मसल लिप के निचले हिस्से को घेरे रखती है और इसका के परिणाम होता है एक्सप्रेशन की अभिव्यक्ति। जो हम एक्सप्रेशन देते हैं तो आप इसे ढूंढ सकते हैं, जो कि मैंने ये निशान लगा रखा है यहाँ पर, डिप्रेसर लैबिल इंफीरियरिस, इसके नाम से यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है हमारी बकीनेटर। यह ऊपरी और निचली जबड़े के बीच में एक थिन फ्लैट मसल होती है। चिक का आकार इस मसल के लिए जिम्मेदार होता है। चिक यानी गाल का आकार। ये पफ आउट चिक्स व्हेन ब्लोविंग की फूड इन माउथ व्हेन च्यूइंग, जब हम खाने को चबा रहे होते हैं तो हमारे मुंह को फुलाने में यह हमें क्या करती है? मदद करती है। कौन सी मसल? बकीनेटर। बकीनेटर आप देख पा रहे हैं कौन सी मसल है? ये देखिए यहाँ पर, ये कौन सी मसल है? ये है बकीनेटर। तो ये मसल क्या कर रही है? हमें खाने को चबाकर खाने में फुलाने में मदद कर रही है। अब हमारी नेक्स्ट चलते हैं मसल ऑफ माउथ। नेक्स्ट फिर से मसल ऑफ माउथ है, ये है कैनियस। यह मसल क्वाड्राटस लैबिल सुपीरियरिस के नीचे स्थित है। यह है माउथ कॉर्नर का एंगल ऊपर उठाती है, यानी कि जो हमारा मुंह है उसको ऊपर उठाने में मदद करती है। ये कौन सी है? कैनियस। लोकेटेड अबव द कॉर्नर ऑफ द माउथ। फंक्शन क्या है इसके? रेजेस द एंगल ऑफ माउथ एज इन स्नैडिंग। अब हमारी नेक्स्ट मसल पर चलते हैं, मसल ऑफ माउथ। मसल ऑफ माउथ मेंटालिस। मेंटालिस यह मसल चिन की चिप पर स्थित होती है। चिन की चिप पर इस मांसपेशी द्वारा निचले होठों की मूवमेंट कंट्रोल होती है, यानी नीचे के जो हमारे होठ है उसकी मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए मेंटालिस क्या करती है? जिम्मेवार है। नेक्स्ट हमारे चलते हैं फिर से मसल ऑफ माउथ। मसल ऑफ माउथ कौन सी है? ऑर्बिक्यूलरिस ओर्बिस, जो कि होठ के चारों ओर है। मसल्स का नीचे और ऊपरी होठ के चारों ओर उपस्थिति के कारण फ्लैट बैंड बनता है।
अब नेक्स्ट हमारी मसल ऑफ माउथ फिर से चलते हैं, जिसमें कौन सी है, जाइगोमैटिकस। ये है मसल जाइगोमैटिक बोन से निकलती है। इसके नीचे हमारे एक हड्डी होती है जाइगोमैटिक, उसी के ऊपर जाइगोमैटिक बोन बनी के ऊपर जाइगोमैटिकस मसल बनी होती है। और ओर्बिक्युलरिस ओरिस मुंह के एंगल में जारी रहती है। यह हंसते हुए लिप को ऊपर उठाने में मदद करती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये कौन सी मसल है, जाइगोमैटिकस माइनर। अब एक ट्रेंगुलर यह मसल चिन के किनारे पर तक फैली हुई है, यानी कि चिन के जो किनारे पर फैली हुई है ट्रेंगुलर मसल। इस मांसपेशी द्वारा चिन के कोने को नीचे खींचा जाता है, यानी कि कोनों को नीचे खींचा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर, मसल ऑफ ईयर्स। मसल ऑफ ईयर जैसे कि हमारे कान के चारों ओर जो मसल्स हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। वो कौन सी है, ओरिक्युलरिस सुपीरियर, ओरिक्युलरिस पोस्टीरियर, ओरिक्युलरिस एंटीरियर। ओरिक्युलरिस सुपीरियर कहाँ होती है, दिस मसल इज प्रेजेंट अबव द ईयर, यानी कि ये कहाँ होती है, सुपीरियर हमारी एवेटर ऑफ आउटर ईयर, जो कान के बाहर की तरफ होती है। पोस्टीरियर होती है हमारी, दिस मसल इज प्रेजेंट बिहाइंड द ईयर, कान के पीछे की तरफ होती है। और अब नेक्स्ट है हमारी एंटीरियर, दिस मसल इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ईयर, यानी कि कान के सामने जो मसल होती है उसे बोलते हैं ओरिक्युलरिस एंटीरियर। तो ये इस तरह से हमने जो मेन 3 मसल्स देखी है जो कान के मूवमेंट करने में मदद करती है, तो ये मेन 3 मसल्स होती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टेम्पोरालिस एंड मैस्टिकेशन, यानी कि टेम्पोरालिस एंड मैस्टिकेशन यह मसल्स मुंह के खुलने और बंद होने में कोऑर्डिनेट्स करती है, यानी कि उसमें समन्वय बनाने में मदद करती है। इन्हें च्यूइंग मसल्स भी कहा जाता है। इनसे हम क्या करते हैं, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो खाना चबा के खाने में मदद करती है। जैसे ये टेम्पोरालिस जो कहाँ पर है, कान के साइड में। और जो था हमारा मैस्टिकेशंस मसल, तो ये मैसेटर्स जो है हमारा, ये कहाँ पर है, हमारे जो गाल की हड्डी है जाइगोमैटिक उसके ऊपर स्थित है। तो ये दोनों हमें क्या कर रही हैं, खाना खाने में चबाने में मदद करती हैं, मुंह खोलने और मुंह बंद करने में मदद करती हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, मसल्स ऑफ नेक एंड शोल्डर। मसल्स ऑफ नेक एंड शोल्डर ये कौन सी है, प्लेट्समा यह मसल्स गले के सामने स्थित होती है। इट पुल्स डाउन द लोअर जो एंड एंगल ऑफ द माउथ, यानी कि निचले जबड़े को नीचे की तरफ करने में मदद करती है। इससे सैडनेस के एक्सप्रेशन देखे जाते हैं, जैसे कि इस फोटो के अंदर आप देख रहे हैं। जब हम नेक की मसल्स को करते हैं, खींचते हैं, तो कौन से एक्सप्रेशन आ रहे हैं, एंगर और सैडनेस के। स्टेनोक्लेडियोमेस्टोइड यह सबसे एक्शन ऑफ द फेशियल नेक एंड शोल्डर मसल्स कौन सी होती है, मसल्स ऑफ नेक एंड शोल्डर। हेड मूवमेंट इस मसल की वजह से होता है। हेड मूवमेंट कैसे होता है, ये देखिए हमारा लैटिसमस डोर्सी यह मसल अपर एंड मिडल रीजन ऑफ द बैक को कवर करती है। वे शोल्डर ब्लेड को घुमाते हैं और आर्म मूवमेंट को नियंत्रित करते हैं। जो हम देख पा रहे हैं इस फोटो में, ये कौन सी है, लैटिमस डोर्सी, जो कि यहाँ पर हमारे बैक की तरफ होती है। इस मसल से हमारे हेड की मूवमेंट भी जो है साथ में जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट हमारा है पेस्टोरालिस मेजर एंड पेस्टोरालिस माइनर। यह मसल चेस्ट के सामने को कवर करती है, यानी कि ये देखिए ये है हमारी मेजर, क्योंकि ये बड़ी है, और इसे कहते हैं माइनर। तो जो पेस्टोरालिस मेजर है वो बड़े साइज़ की होगी, वो मेजर, और जो माइनर होगी वो पेस्टोरालिस माइनर होगी। यह मसल चेस्ट के सामने को कवर करती है, आर्म मूवमेंट में भी हेल्प करती है, यानी आर्म्स को जो मूवमेंट होती है उसमें भी ये हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है वेरियस बॉडी मूवमेंट
सम ऑफ द मोस्ट कॉमन बॉडी मूवमेंट्स, यानी कि वेरियस मूवमेंट्स और कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे फ्लेक्शन। फ्लेक्शन किसे कहते हैं? फ्लेक्शन को पार्ट के बीच एंगल को कम करने के लिए मूवमेंट के रूप में डिफाइन किया जाता है। जैसे फ्लेक्शन, जैसे पार्ट को जब हम नीचे की तरफ झुका रहे हैं तो इनका देखिए आप एंगल है जो कम हो गया है, जबकि एक्सटेंशन में जो इनका है एंगल बड़ा हो गया है। तो जब हम फ्लेक्शन करते हैं, एंगल को कम करते हैं तो फ्लेक्शन, और एंगल को ज़्यादा करेंगे तो एक्सटेंशन। आमतौर पर किसी मसल को फ्लेक्शन करने के परिणाम स्वरूप बोनी पार्ट को एक साथ करीब लाया जाता है। उदाहरण के लिए फॉरवर्ड फ्लेक्शन शोल्डर को की ग्रिडल और पेल्विस को एक साथ करीब लाता है। अब देखिए जैसे ये एक और फोटो में दिखाया गया है, जैसे एल्बो का जब हम फ्लेक्शन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसका जो हमारा एंगल है वो क्या हो रहा है, कम, और जब एल्बो का हमने एक्सटेंशन किया तो इसका एंगल जो है वो बढ़ गया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा है एडक्शन और एबडक्शन। एडक्शन, जैसे कि हम जानते ही हैं ऐड किसे बोलते हैं, जमा करने को। जब हम किसी चीज़ को ऐड कर लेंगे, यानी कि जैसे हमने फिंगर्स का एडक्शन किया तो क्या हो गई, ये पास आ गई, और फिंगर्स का एबडक्शन किया तो ये दूर चली गई। एडक्शन एक मूवमेंट है जो सैगिटल प्लेन और बॉडी को एक लिम्ब, आर्म या लेग के करीब लाता है। इसमें लिम्ब एरिया, आर्म और लेग भी हो सकता है। एबडक्शन यह ऑपोजिट एबडक्शन है, यानी लिम्ब को सैगिटल प्लेन से दूर ले जाता है। तो इस तरह से ये हमारी दो मूवमेंट बनती हैं, एबडक्शन और एडक्शन। नेक्स्ट हमारी जो पोजीशन है प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन जैसे कि इस पिक्चर में देखिए आप, प्रोन पोजीशन लाइंग विद द फ्रंट ऑफ और फेस डाउनवर्ड। जब हम उल्टे होके इस तरह से सोते हैं, फेस को नीचे करके, और हम अगर लेटेंगे तो उसे बोलते हैं प्रोन पोजीशन। सपाइन, सपाइन लाइंग विद द फ्रंट ऑफ फेस अपवर्ड। जब हम फेस को सीधा ऊपर की तरफ करके जब हम लेटे होते हैं तो उसे बोलते हैं सपाइन पोजीशन। तो चलिए हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं स्लाइड पर, जो है हमारा डोर्सी फ्लेक्शन। द टर्निंग ऑफ फुट और द टोएज अपवर्ड। जब हम पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, जिस तरह से हमारा ये पैर दिखाया गया है, तो उससे क्या होगा, ये जो हमारा एंगल कम हो गया, इसे क्या बोलेंगे हम, डोर्सी फ्लेक्शन। प्लेंटर फ्लेक्शन, द टर्निंग ऑफ फुट डाउनवर्ड। जब हम पैरों को नीचे की तरफ झुकाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, प्लेंटर फ्लेक्शन। ये जितनी भी मूवमेंट्स जो आपको बताई हैं वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स, तो आप इनको करके देख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि आपकी मसल्स हैं उनमें कितना खिंचाव पड़ रहा है और कौन सी मसल्स है जो हेल्प कर रही है इन मूवमेंट में। जैसे मसल हेल्प इन एक्सप्रेशन, कौन कौन से एक्सप्रेशन में हेल्प कर रही है, देखो जाइगोमेटिकस जो है मेजर है, ये हमारे इधर दिख रही है जाइगोमेटिकस मेजर, ठीक है। मेंटालिस, मेंटालिस ये देखिए हमारे चिन एरिया पर मेंटालिस का एक्सप्रेशन। तो इसी तरह से बकीनेटर का हमारे लिप्स के ऊपर जो है, ये जो हमारा जो इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है, इसी तरह से अलग अलग जो हमारे इफ़ेक्ट्स हैं वो अलग अलग मसल्स की हेल्प से होते हैं। मसल्स हेल्प इन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में कौन सा, लेवेटर लेबली सुपीरियरिस, तो उसमें कौन कौन सी मसल्स है जो हेल्प कर रही है, देखिए ये नॉर्मल एक्सप्रेशन है तो इसमें नॉर्मल हमारी मसल्स है, नॉर्मल चल रही हैं। इसके अलावा जो अब हमने अगर एक्सप्रेशन चेंज किया तो इसमें नाक सिकुड़ रही है, तो हमारा ये देखिए यहाँ पर ये जो है रेड आपको जो लाइंस दिखाई गई हैं, ये मसल्स उसको लिप्स को ऊपर करने में, नाक को सिकोड़ने में मदद कर रही हैं, तो इन्हें लेवेटर लेबली सुपीरियरिस कहते हैं। इसी तरह से हमारा मसल्स एक्सप्रेशन कौन सा हो गया, ये हो गया नेक का। जब हम नॉर्मल नेक हमारा ये चल रहा है, लेकिन नेक को जैसे ही हमने ऊपर किया तो ये क्या है, प्लैटिस्मा, तो ये हमारी क्या कर रही है, हेल्प कर रही है हमारी नेक को ऊपर की तरफ करने के लिए। इसी तरह से एक्सप्रेशन के अलग अलग जो हैं हमारे जो दिखाए गए हैं मूवमेंट, जो हमारी अलग अलग मसल्स हमें क्या कर रही है, हेल्प कर रही हैं इन एक्सप्रेशंस को देने के लिए। तो इस तरह से जो है हमारी ये मसल्स का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया।
तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। मैंने ये बिल्कुल धीरे धीरे इसी वजह से कराया है ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाए। सो थैंक यू, आपने वीडियो देखी है और आपको ये होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ और पूछना हो तो कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।